नमस्कार। जैन तत्वज्ञान सीरीज़ JTS के पार्ट 3 में मैं कल्पेश गाला मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा पार्ट 2 में कि महावीर स्वामी तक जैन परंपरा का ओरिजिनेशन और ग्रोथ कैसे हुआ। अब इसके आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का निर्माण 599 BC में हुआ, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी उनकी गद्दी पर आए, यानी कि आचार्य बने। सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी आए और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद भरत क्षेत्र में जो जीव जन्म ले रहे थे उनको डायरेक्ट केवल ज्ञान और डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति बंद हुई। जम्बू स्वामी के बाद 14 पूर्वधारियों की परंपरा शुरू हुई। 14 पूर्व यानी संपूर्ण श्रुत ज्ञान, ऑल नॉलेज, ऑल रिटर्न एंड ऑल हर्ड नॉलेज विच इज़ अवेलेबल, नोअर ऑफ दैट इज कॉल्ड एज श्रुत केवली, यानी कि 14 पूर्वधारी। जम्बू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी आए। प्रभव स्वामी के बाद स्वयंभव स्वामी। स्वयंभव स्वामी के बाद यशोभद्र स्वामी। यशोभद्र स्वामी के बाद भद्रबाहु स्वामी और भद्रबाहु स्वामी के बाद स्तंभूति विजय स्वामी आए। भद्रबाहु स्वामी तक 14 पूर्व का ज्ञान बराबर चलता रहा। भद्रबाहु स्वामी के बाद जो सुलीभद्र स्वामी आए उनके पास 10 पूर्व का ज्ञान रहा, यानी कि 4 पूर्व का ज्ञान वहाँ विच्छेद हो गया, नाश हो गया। उसके बाद पूर्व का ज्ञान कम कम होता गया और ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण हुए। देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण के पास अंतिम एक पूर्व बचा था, यानी कि साढ़े 13 पूर्वों का विनाश उसके महावीर स्वामी के 1000 साल बाद तक हो चुका था। देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण ने एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें सारा श्रुत ज्ञान जो अवेलेबल था वो लिखा गया। देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण का हमारे ऊपर यह परम उपकार है कि उन्होंने सारे नॉलेज को लिपिबद्ध किया। भगवान की वाणी 1000 साल के बाद कागज़ पर उतारी गई। उन्होंने कई सूत्र, कई आगम लिखे, कई आगमों का प्रॉपर मॉडिफिकेशन किया, कई आगमों को प्रॉपर कैटेगराइज किया और उनको लिपिबद्ध करके समस्त सांगों पर अनंत उपकार करके गए। उन्होंने अपने पास का एक पूर्व का ज्ञान किसी को दिया नहीं, यानी सारे 14 पूर्व देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण के बाद विच्छेद हो गए। उसके बाद देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण को 1500 साल हो गए। उस लिखे हुए श्रुत ज्ञान में भी काफ़ी सारे डिमिनिशिंग हुआ, काफ़ी सारा नॉलेज चला गया। आज जो भी नॉलेज अपने पास अवेलेबल है वो ओरिजिनल नॉलेज का बहुत ही थोड़ा सा अंश मात्र है। जैन धर्म में डिविजन्स यानी कि शुरुआत काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। सबसे पहले श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो मुख्य धाराएँ हुई। दिगंबर साधु बिना वस्त्र के ही नग्न ही घूमते हैं और कमंडल और मयूर पिक्ष रखते हैं, हाथ में ही भोजन लेते हैं। इस तरह की कई कठोर साधना दिगंबर साधु करते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और आगमों को मानते हैं। और इसी तरह कई सारी परंपराएं, कई सारे जीवन शैली श्वेतांबरों में और दिगंबरों में भिन्न है। श्वेतांबरों में आगे चल के डेरावासी और स्थानकवासी, ये दो प्रमुख धाराएँ हुई। डेरावासी यानी जैन मंदिरों को मानने वाले, तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा करने वाला संप्रदाय, और स्थानकवासी यानी जो जैन मूर्ति पूजा को नहीं मानता। डेरावासियों में भी आगे चल के चचलगज, तपागज, पायचनगज, खरतरगज आदि अनेक धाराएँ हुई। स्थानकवासी में भी आगे चल के 6 कोटि, 8 कोटि, सायला संप्रदाय, बरवाड़ा संप्रदाय, दरियापुरी संप्रदाय, श्रमण संघ आदि अनेक संप्रदाय हुए। आज करीब 15,000 से ज़्यादा कुल मिलाकर साधु साध्वी जैन समुदाय में घूम रहे हैं। वो साधु साध्वी महावीर स्वामी के बताए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं, अनेक लोगों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। चाहे जितने भी कोई भी संप्रदाय के साधु साध्वी, श्रावक या श्राविका हो, सब अल्टीमेटली महावीर स्वामी के ही मानस संतान हैं, सब अल्टीमेटली जैन ही कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी बात आगे के पार्ट में करेंगे। नमस्कार।